टेंथ का मैथमेटिक्स में तुम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी है 5-25। तो इसमें 3 उदाहरण है। पहला उदाहरण है 11 कहता है एपी 8 3 - 2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी एपी दिया हुआ है हम लोगों को। पहला पद 8, दूसरा 3, तीसरा -2 ... अनंत तक चला गया के प्रथम 22 पदों का योग। यानी एपी इसके के प्रथम 22 पदों का योग। तो 22 पदों के योग को हम लोग कहेंगे क्या? इसको SN क्या होता है? N पदों का योग। N के बदला मान लो 5 दिए तो 5 पदों का योग। 20 देंगे तो 20 पदों का योग। तो ये प्रथम 22 पदों का योग को कैसे लिखेंगे? S22 लिखेंगे। बोलो। तो चूंकि SN बराबर फार्मूला जो होता है 2A + N-1D, पूरा को कोष्ठ में घेरेंगे तो N/2 ये होता है। इसमें हम लोग देखेंगे जो क्या क्या आया है। इसमें हम लोग A का मान सबसे पहले देखेंगे। यहाँ यानी इस AP में A बराबर प्रथम पद देखो 8 है। N का मान 22 पदों का योग निकालना है। यानी पदों की संख्या 22 तक है। क्लियर कंसेप्ट मिल रहा है ना? तो N बराबर हो गया 22। इसके बाद आओ D का मान। तो कॉमन डिफरेंस किसी भी आगे वाला में से जस्ट पीछे वाला पद घटा लो। 3 में से 8 घटाएंगे। 3 - 8 बराबर -5। इसीलिए D बराबर -5। अब हमें निकालना है 22 पदों का योग। तो N का मान 22 है। अतः फार्मूला से N के जगह 22 दे दो। यानी 22 पदों का योग। फिर ये हो गया 2A + N का मान 22। तो 22 - 1 D। AD का भी मान बैठा रहे हैं। N का मान 22/2। ये हो गया 2A। A का मान हो गया 8 + 22 में से 1 गया 21। और D का मान हो गया तुमको -5। तो 21 गुने -5 बड़ी कोट। 22 को 2 से काटेंगे 11। समझ रहा है ना? ये हो गया 8 दूनी 16। देखो +21 को गुना करना है -5 से। प्लस माइनस माइनस होगा। 21 पंचे 105 गुना हो जाएगा 11 से। समझ रहे हैं ना? इसको कैलकुलेट करोगे तो 105 में से अब 16 घटाओ तो 91 हुआ। नवासी होगा 89 गुने 11। तो 11 को ये माइनस में आएगा। सॉरी 16 - 105 है ना। तो -89 गुने 11। 11 9 99, हाथ में रहा 9। 11 से 88 और 9
97, ये माइनस में, यानी 22 पदों का योग कितना हो गया, -979 आंसर। समझ गया ना, इजी है, फार्मूला आधारित है। आंसर 12, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 250 है, यानी दिया है एपी के 14 पदों का योग, यानी प्रश्न से एपी के 14 पदों का योग को क्या लिखेंगे, एस सफिक्स 14 लिखेंगे ना, एन पदों का योग एस एन, तो 14 पदों का योग एस 14 सफिक्स में। तो 14 पदों का योग दिया हुआ है 250 है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, यानी प्रथम पद को ए या A1 कहते हैं, इसका वैल्यू 10 दिया है। 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद को कैसे लिखेंगे, ए सफिक्स 20, ये ज्ञात करना है। विल बी व्हाट, ये क्या मतलब कितना होगा। तो जो दिया हुआ है इसको पहले तोड़ते हैं। एक ये दिया हुआ है S14, क्योंकि 14 पदों का योग बराबर कितना होगा, तो 2a प्लस n-1, यानी nवां पदों वाला पहले फार्मूला लिख लो, Sn बराबर 2a प्लस n-1d गुने n/2। तो ये हो गया 14 पदों का योग, n बराबर 14 दिया हुआ है, यानी यहाँ इसको 14 पदों का योग निकालना है, तो n बराबर 14, Sn यानी 14 पदों का योग बराबर 2, ये का मान कितना है 10, n का मान ज्ञात करना है, नहीं n का मान 14 है, तो n-1 14 - 1 d का मान ज्ञात करना है, d n का मान 14 है ना, तो 14/2, ये हो गया 10 दूनी 20 माइनस 14 में से 1 दिया 13, 13 गुने d, यानी 13d हुआ। यहाँ पर ना प्लस हो जाएगा, मिस हो गया, अब ठीक है। तो ये 13d, ये n का मान 14 है, 2 7 14 7 हो गया, यानी इसको हम लोग पुनः करेंगे। ये हो गया 20 को 7 से गुना करेंगे 140 प्लस 13 7 91 d, यानी इसीलिए एक इक्वेशन प्राप्त हो गया, S14 बराबर 140। नहीं जी, हम लोग मिस करते हुए लगातार जा रहे हैं, क्योंकि Sn का मान तो दिया हुआ है S14 का, तो कोई मिस नहीं हुआ। यहाँ पर दिया हुआ है 14 पदों का योग 1050, ये वैल्यू दिया है ना, तो इधर हम लोग ये 1050, समझा बात को। तो यहाँ तक तो समझ गया था। तो और 1050 देखो, प्लस 140 बराबर के पहले आएगा तो माइनस 140 बराबर 91d, यानी हम लोग को हो गया 91d बराबर कितना, तो 1050 में से 140 घटाओ, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, ये बच गया 10 में से 1 गया 9, इसीलिए d बराबर 910/91, 91 दाहिन, इसीलिए d बराबर कितना 10 आया। हम लोग को 20वां पद निकालना है, सिर्फ 20वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो 20वां पद कैसे निकालेंगे बोलो, फार्मूला है। 20वां पद को a सफिक्स 20 लिखेंगे पहले, ये सब तो बहुत पहले बतला दिए। 20वां पद
यानी A20 बराबर A प्लस 20 से A कम 19 D होगा। A का मान कितना 10, 19, D का मान कितना निकला 10, 10 जोड़ 19 दैन 190 बराबर 200। 20वां पद निकला 200। समझ गया ना बनाने का तरीका। 13वां में देखो AP 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट, यानी दिया हुआ है AP 24, 21, 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। इसमें तो अनंत पद है ना, इसमें कितना पद ले 20 ठो 25 ठो 30 ठो, ताकि इसका योग कितना हो तो 78 हो। मान लेंगे इस AP का n पद ले रहे हैं, लिखेंगे माना कि इसका n पद लिया जाए। माना कि इस AP के n पदों का योग कितना दिया है 78 है। n पदों का योग 78 है, ये मान लिए। तो n पदों का योग कैसे लिखते हैं SN बराबर 78 है। यहाँ दिया हुआ है A पहला पद 24 है ना, D का मान किसी आगे वाला में से पीछे वाला को घटा दो, 18 में से 21 घटा दो तो -3 आया। अब SN को तोड़ेंगे तो फार्मूला में होगा SN बराबर 78 दिया है, तो फार्मूला होता है SN बराबर 2A प्लस n-1D, पूरे को घेर करके n/2। SN बराबर 78 है तो SN का मान रखेंगे तो 78 हुआ। 2 A का मान 24 है ना, प्लस n का मान तो निकालना है तो n-1 D का मान -3 कोस n/2। बोलो समझा। और 78 बराबर 24 दूनी 48 होगा, प्लस रहने देंगे, दाईं ओर से कोष्ट तोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 को n से गुना करेंगे 3n, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, n/2। बोलो समझा इसको। इक्वेशन है 78, ये हुआ 48 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 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 3 n/2। इतना को समझा। ये 78 है, इसको पहले लिखते हैं, इसको आगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये कोष्ठ में हो गया 48, देखो 48 और 3 51, 51 -3n कोष्ठ बंद n/2 बराबर 78। ये तिरछा गुना होगा ना, ये 51 -3n, यहाँ n रह गया, तिरछा गुना में चला गया, 78 दूनी 156। फिर इसको तोड़ेंगे अब तो 51n -3n² बराबर 156। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि पर आ रहा है, तो दोनों ओर माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 3n² प्लस माइनस माइनस यानी 51n बराबर प्लस माइनस माइनस 156। बराबर के पहले भी माइनस से गुना कर दो, बराबर के आगे भी इतना होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3n² माइनस 51n, इधर आएगा तो प्लस 156, आगे में शून्य बचा
इसमें कुछ कॉमन नजर आता है? 3 कॉमन है इसमें, तो इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो एन स्क्वायर 17 तिया 51, 5 तिया 52 तिया 156 बराबर 0। इसीलिए एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर, ये संपूर्ण कोष्ठ एक पद है, ये 3 अलग पद, दोनों के बीच में गुना है तो 3 बराबर के आगे नीचे जाएगा, 0/3 होगा ना। तो अब ये हो गया तुमको एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। चलो ये कौन सा विधि अपनाओगे? इसमें गुणनखंड विधि भी हम लोग अपना सकते हैं। तो 13 चौका 52 गुणनखंड विधि ये सब पहले पढ़ा दिए हैं अच्छी तरह राउंड करके। 17 को तोड़ेंगे तो -13n -4n, देखो -13n -4n -17n और प्लस 52, शुरू वाला अंत वाला को गुना करेंगे तो प्लस 52n स्क्वायर होगा ना। बीच वाला को इस ढंग से तोड़ो तो जोड़ने पर बीच वाला आ जाए, गुना करने पर शुरू वाला, अंत वाला को गुना करने पर जितना होता उतना। अब इसमें तुमको n प्रथम 2 में कॉमन लेंगे n, तो n -13 हो गया। इसमें -4 कॉमन लेते हैं तो n माइनस 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 प्लस 13 चौका 52 बराबर 0। ये हो गया तुमको n-13 इंटू n-4, n-13 कॉमन है तो ये कॉमन निकालेंगे तो n बच गया, n-13 कॉमन निकलेगा तो -4 बच गया बराबर 0। फाइनली इतना आया। इसमें n का 2 मान आने जा रहा है और दोनों मान में से कौन सही है कौन गलत ये भी चेक कर लेंगे। जहाँ हो गया है तुमको n-13 इंटू n-4 बराबर 0। इसीलिए अगर n-13 रखते हैं तो बराबर 0 के नीचे n-4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसीलिए n बराबर 0 -13 आ जाएगा तो +13, n का मान 13 आया। दूसरा मान कितना आएगा? दूसरा मान में हम लोग ये लेकर के चलेंगे, अगर n-4 को रखते हैं तो बराबर के आगे 0 है, नीचे में चला जाएगा ये n-13, तो 0 में n-13 से भाग देंगे तो 0, इसीलिए n बराबर 0 -4 आगे जाएगा तो +4, तो n का 2 मान आ गया। तो 2 मान आने का अर्थ ये हुआ, अगर हम लोग 4 पद को जोड़ेंगे, कहता है इस AP के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। तो दोनों रिजल्ट टेस्ट करते हैं क्या होता है। n का मान 4 और 13 आया। n बराबर आया 13 और दूसरा 4। मान लो कितने पद लिया जाए, अगर 4 पद लेते हैं तो जोड़ने पर 78 होता है। तो पहला पद है 24, दूसरा 21, तीसरा 18, तो चौथा कितना होगा बोलो? 3 घट रहा है तो ये हुआ 15। 4 पद लिए तो जोड़ो तो 4 1 5 8 13 5 18 का 8, 1 बच गया 1 1 2 1 3 2 5 2 7। 4 पद को जोड़े तो 78 हो गया। अब 13 पद को जोड़ेंगे तो क्या 78 होगा? तो इतना नहीं जोड़ना है, सीधे S13 निकालेंगे तो 2a प्लस n-1 b n/2, तो 2a का मान हो गया 24 प्लस 13 पद है, n का मान 13, 13 में से 1 गया 12, d का मान हो गया देखो -3, 21 में से 24 घटाएंगे तो -3, और यही गलती हो जाती है n हाँ ठीक है -3। n का मान हो गया कितना? तो 13 लिए हैं तो 13/2, इसको हल करेंगे तो 24 दूनी 48 प्लस माइनस माइनस 12 या 36 कोस 13/2
48 में से 36 गया तो कितना 12 गुने 13/2 2 छक्के 12 6 गुने 13 बराबर 78। यानी दोनों आंसर सही है। समझा टेस्ट करने का तरीका। इस तरह इस पाठ में 5 नंबर ये क्वेश्चन है, अच्छी तरह तू लोग देखना। अब अगले पाठ में बतलाएंगे।